कल रात को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू हुआ है। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से कुछ तफसीलात जो है वो शेयर की हैं। मैं तो उस वक्त तख्ता धर रहा था इमरान खान का। नून लीग ने जो हरकतें की, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, नून लीग ने उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अदम एतमाद कामयाब कराई थी। इट्स अ वेरी क्रूल गेम ऑफ पॉलिटिक्स। मरियम नवाज साहबा जनाब फेक न्यूज़ जो है वो ट्वीट कर बैठी, खबर बन जाएगी नहीं, ओहो मंसूर अली खान ने जनाब फलां बंदे को गाली दे दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे, साथ ही साथ अगले 12 घंटे में जो कुछ होने जा रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं। कल रात को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू हुआ है और उसमें मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से कुछ तफसीलात जो हैं वो शेयर की हैं। उसके बारे में भी ज़रा तफसील से बात करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ऑल वीडियोस को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो मिल सकें। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है और इससे पहले कुछ 7-8 प्रोटेस्ट जो हैं वो पहले भी हो चुके हैं। ये जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए आज जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो लास्ट टाइम जो पहले जो एक ट्रेंड रहा है वो ये है कि केपी के अंदर तो हमेशा ये लोग अच्छा शो कर लेते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर कभी भी कोई इतना अच्छा शो जो है वो देखने में नहीं आया। अब देयर आर 2-3 रीजंस डिपेंडिंग आप टेबल की किस साइड के ऊपर बैठे हुए हैं कि एक तो ये कहा जाता है कि ज़ाहिर बात है जी, लोग जो हैं वो डरते हैं, परेशान हैं कि वो किस तरह जाएं और जाके प्रोटेस्ट करें। देयर स्केर्ड कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं उनको टॉन्ट करते हैं कि जी अगर एहतजाज करना है तो फिर ये डर तो है, वो आपको साथ ले जाना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, मेरे ख्याल में इस बात के ऊपर जो है वो तंज नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इस बात का कि जी बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रोटेस्ट करना या एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना वो सबका राइट है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो आप कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप अपनी हदूद के अंदर रहें। अगर आप कोर कमांडर हाउस की दीवार टप के अंदर चले जाएं तो फिर आई एम सॉरी, वो एहतजाज नहीं है, फिर वो गुंडागर्दी है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आज का ये जो एहतजाज है ये डिपेंड करेगा कि पंजाब के अंदर अवाम जो है वो कितना निकलती है। केपी में तो मैं जिस तरह आपसे कहा कि अच्छा शो कर ही लेंगे, डिपेंड करता है पंजाब से आप कितने लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर कोई खातिर खा लीडरशिप जो है वो अभी तक नज़र नहीं आ रही। और मेरा ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर है वो परवेज़ इलाही साहब का है। पंजाब का बहुत बड़ा नाम है, पंजाब की सियासत का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन परवेज़ इलाही अभी तक आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। पीटीआई के चंद ज़रा ये कहते हैं कि जी वो बीमार हैं, उन्होंने इतनी मुश्किलात काटी हैं, अभी उनकी सेहत उनकी इजाज़त नहीं देती। और फ्रैंकली स्पीकिंग ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वो ज़ाहिर बात है वो बात नहीं रही हुई। और उसके बाद आप इस एज के अंदर ये जेल काट के आएँ तो फिर और भी ज़्यादा आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसके अलावा और कोई बड़ी लीडरशिप, मियां असलम इकबाल वो हैं, वो अंडरग्राउंड है, डॉक्टर यास्मीन राशिद ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, बाकी पंजाब के शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी अभी अंदर ही हैं, जेल में ही हैं। तो पंजाब से जब तक आप कोई बड़ा नाम नहीं निकालेंगे तब तक कोई जो है परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जा सकेगी। सो लेट्स सी, अगले वीलॉग में मेरे ख्याल में उससे एनालाइज करेंगे कि परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही, ये शो जो है ये पास था या फेल था। लेट्स सी। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो अली अमीन गंडापुर और इन लोगों ने जो सिलसिला शुरू किया था वो आगे जो है ये बढ़ता जा रहा है। अब शंदाना गुलजार साहिबा जो हैं वो भी बाहर निकली और उन्होंने जाके अपने इलाके की जो है वो बिजली बहाल कराई और उन्होंने मतनी ग्रिड स्टेशन जो है वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जाके जो है एमपीए समीउल्लाह और अरबाब आसिम वो भी शंदाना गुलजार के साथ थे। तो उन्होंने साथियों के हमरा ग्रिड पर पहुंच के मौजूदा हमले से बहस मुबाहिसा किया और उसके बाद ग्रिड स्टेशन में से 6 और मतनी ग्रिड से 9 फीडर्स जो है वो ऑन करा दिए। तो ये एक अच्छा पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जो है वो शुरू हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा था ये एक अच्छा इन लोगों को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि यहाँ पे वीडियो शूडियो वगैरह भी बन जाती है, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो जाती है। आप सेवियर के तौर पे आप बिजली ऑन कराती, वो सेवियर के तौर पे जो है सामने आ जाते हैं। दे नो इट, वी नो इट कि ये इसका हल नहीं है। मतलब ये स्विच ऑन कर देना, स्विच ऑफ कर देना, ये इसका हल नहीं है। हल आपको देर पा हल जो है कुछ और निकालना पड़ेगा। ये सारा का सारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, वीडियोस वायरल करने के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए सब कुछ हो रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मरियम नवाज साहबा जनाब फेक न्यूज़ जो है वो ट्वीट कर बैठी और हुआ ये था कि इसमें एक एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं मुस्तफ़ा चौधरी, उन्होंने बेसिकली एक तस्वीर जो है वो पोस्ट की और उन्होंने कहा कि ये हाल किया है मेरे पेशावर का, आज चौथा दिन है और सफाई देखें।
तो मरियम नवाज़ ने उसके ऊपर वो जो इमोजी होता है ना हार्ट ब्रेक हुआ हुआ, उसको जो है वो रीट्वीट उन्होंने किया कि जी देखें पेशावर के अंदर जो है क्या हालत है। लेकिन उसके बाद सार्फिन ने जो है नीचे बताना शुरू किया कि जनाब ये कोई नई तस्वीर नहीं है और ये पुरानी तस्वीर है, ये लेटेस्ट तस्वीर नहीं है। और कुछ का ये कहना है ये बांग्लादेश की तस्वीर है, कुछ का ये कहना है कि नहीं है पाकिस्तान की लेकिन पुरानी है। बट बहरहाल ये लेटेस्ट तस्वीर नहीं थी। तो मरियम नवाज़ को अल्टीमेटली वो ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ा। और बहुत से लोगों ने फिर उसके बाद ये भी सवाल किया कि मरियम नवाज़ जो है जहाँ पे हतक इज़्ज़त के हवाले से कानून पास करने वाली इनकी हुकूमत है, मरियम नवाज़ की हुकूमत है, तो क्या अब इसके खिलाफ एक्शन होगा कि आप जो है वो एक पुरानी तस्वीर को जो है वो रीपोस्ट कर रहे हैं और रीपोस्ट करके जो है उसे शो ये कर रहे हैं कि जैसे कोई लेटेस्ट तस्वीर है। तो दैट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर मरियम नवाज़। लेकिन कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती। मुस्लिम लीग नून ने उसके बाद जो है उस तस्वीर को इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर नोइंग सबको पता लग चुका था कि ये तस्वीर पहले इस्तेमाल हो चुकी हुई है, कोई नई तस्वीर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ने जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो है इस ट्वीट को काफ़ी ज़्यादा, इस तस्वीर को जो है काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ किया, जो कि कहा जा रहा है कि एक पुरानी तस्वीर है। उसके बाद एक और जो मरियम नवाज़ की टीम की जानिब से एक और चीज़ जो है वो देखी गई। कल मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से जो है वो एक एडवर्टीज़मेंट कैंपेन मरियम नवाज़ की जो है वो स्टार्ट की गई। जी सेंचुरी कर ली है, सेंचुरी से वो कोई 3 लड़के हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, वर्ल्ड कप भी चल रहा है। तो उसमें बेसिकली वो कहते हैं जी किस बात की सेंचुरी। तो उन्होंने कहा वो 100 दिन हो गए ना, 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं, तो ये उस मरियम नवाज़ के 100 दिन। और फिर उसमें उनकी चंद चीज़ें जो है वो गिनाना शुरू करते हैं कि जी उन्होंने 100 दिन में ये किया है, 100 दिन में वो किया है। लैपटॉप स्कीम है नौजवानों के लिए, उसके बाद क्लिनिक ऑन व्हील्स है, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, और महंगाई जो है वो कम हुई है, रोटी की कीमत जो है वो कम हो गई है। तो ये उनकी सेंचुरी के अंदर जो है वो शामिल है। ठीक है, सियासी जमातें सब कुछ करती हैं, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द होल स्टोरी। मैं इसके ऊपर पहले ऑलरेडी एक पूरा वीलॉग कर चुका हूँ कि मरियम नवाज़ के 100 दिन जो है वो कैसे रहे हैं। उसमें बहुत से फॉल्ट्स भी हैं, बहुत सी गलत चीज़ें भी हुई हैं इन 100 दिनों के अंदर, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, यही नहीं है कि सारा का सारा ही ख़राब है। तो लेट्स सी, इट्स स्टिल टू अर्ली टू गिव अ वर्डिक्ट कि मरियम नवाज़ का आगे जो है वो टाइम कैसा रहेगा। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ये ट्वीट किया गया कि जी अली अमीन गंडापुर को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना देने की जो खबर जो है वो ये फेक न्यूज़ है। हाँ, हमने भी इसके बारे में डिस्कस किया था क्योंकि ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ चैनल ने जो है इसको रिपोर्ट किया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जनाब ये फेक न्यूज़ है, ऐसी बात नहीं है कि उनको मिलने की इजाज़त नहीं मिली है। तो ठीक है, अगर PTI ऑफिशियली बात कह रही है तो वी एक्सेप्ट दिस। इसके अलावा आज न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी की बेटी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंची। मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचने वालों में शिबली फराज, रऊफ़ हसन, इंतज़ार पंचोता, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, सनाउल्लाह मस्ती खेल और सलमान आफ्ताब भी जो है उसमें शामिल थे। बुशरा बीबी की बेटी मुबशिरा भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची। मुलाकात कुछ ही देर जारी रही, इसके बाद तमाम रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू किए बिना वापस रवाना हो गए। दूसरी जानब इमरान खान की सिक्योरिटी सुपरविजन पर तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। मोहम्मद अकरम को फौरी तौर पर ओहदे का चार्ज छोड़कर महकमा जेल खाना जात लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल ताहिर सदीक शाह को मोहम्मद अकरम की जगह इजाफी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सौंप दी गई हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान को मुझसे एक शिकायत रहती है और वो शिकायत ये थी कि मेरा केस मीडिया पर लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन इन कोर्ट, और तुमसे गिला ये है कि तुम बाहर मीडिया में नहीं बोलते। मैंने उनको हमेशा यही जवाब दिया कि मैं अगर कोर्ट में कोई कमी छोड़ता हूं तो गिला करें, मेरी ड्यूटी अदालत के अंदर बोलना है, ना कि अदालत के बाहर बोलना। अदालत से बाहर बोलने के लिए बहुत से सियासी लोग मौजूद हैं, मैं अपनी ड्यूटी अदालत के अंदर दे रहा हूँ। ख्वाजा हारिस की मैं मिसाल दूंगा, आपने उन्हें कभी बोलते देखा है, कभी मीडिया टॉक करते देखा है? बहुत सारे वकला हैं जो मुझे कंडेम करने के लिए बोलते हैं। हम पहले ही मीडिया की अपीयरेंसेस को बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं, हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है, बड़ा नाप तोल कर। और मीडिया तो चाहता यही है कि वो आपको उकसाएंगे और आप कोई ऐसा जुमला बोलो और फिर वो उसको मोल्ड करके ऐसा थंबनेल बनाते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये तो मैंने बोला ही नहीं था। तो वहाँ आप इस्तेमाल हो जाते हैं, इसमें एहतियात करें और अगर अवॉइड कर सकें तो द बेस्ट है। आई थिंक सलमान सफदर साहब बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। आई थिंक बड़ी सेन किस्म की उन्होंने बात की है। और बल्कि यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि ऐसी सैनिटी जो है वो मौजूद है इनकी जमात के अंदर और ऐसे वकला के दरमियान जो है या वरना यहाँ पे तो हुजूर ऐसे माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिन्होंने ये यूट्यूब का जिक्र कर रहे थे ना, यूट्यूब को अपना ज़रिया आमदन बना लिया है उन्होंने। वो हैं पॉलिटिशियन
लेकिन वो कहते हैं भाई इधर पैसे बनाओ, ये ज़्यादा अच्छा काम है छोड़ो बाकी अपनी नौकरियां शौकरियां जो पहले हम करते थे वो छोड़ो, ये पीटीआई करो इसके ऊपर बैठ के। चाहे हम बेशक आज पीटीआई के एहतजाज में शामिल नहीं हो सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला काम ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे बैठ के वीलॉग्स बनाओ और बैठ के पार्टी की जो है वो, ये जो हमारा जो फॉलोअर जो है वो जाके सहाफ़ियों को जो सुनता है, हमें सुने, हम सुनाते हैं, और उसके बाद फिर सच्चा झूठा जो भी मिक्स प्लेट बना के वो फॉलोअर्स को बेच देते हैं, और फॉलोअर्स कहते हैं हाँ जी ठीक है, सही है, जो बेच रहा है सही बेच रहा है। तो सलमान सफदर साहब ये अब ट्रेंड चेंज हो गए हैं। ऊपर से दूसरी बात ये कि इन लोगों को पता है कि खान साहब जो है ना वो ऐसे लोगों की कदर करते हैं जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट्स हों, ज़्यादा लाइक्स हों, ज़्यादा शेयरिंग हो, ज़्यादा व्यूज़ हों। लाइक, रीट्वीट्स, शेयरिंग और व्यूज़, ये 4 चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो है ना जितने भी लोग हैं वो इसको अपना कैपिटल समझते हैं। ये मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये जितने भी आप देख लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सीनियर रहनुमा है ना, एक जब इनकी गवर्नमेंट थी तब तो उनको कहा जाता था कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएं, लेकिन उसके बाद उनको भी इस बात का आइडिया हो गया कि पीटीआई में तरक्की करनी है तो सोशल मीडिया पे अपनी अपीयरेंस जो है ना वो तगड़ी से तगड़ी करनी है। मैं नाम नहीं लूँगा एक साहब का, पीटीआई के एक साहब हैं, मैंने उनके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज देखा। वो मेरे भी प्रोग्राम में आते रहे हैं, लेकिन मैं उनको दूसरे प्रोग्रामों में भी मैं देखता था कि जब वो जाके बैठते हैं ना, तो अगर एक एंकर ने उनसे सवाल किया, उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया, और जाहिर बात है उसके बाद एंकर ने या मैंने किसी दूसरे गेस्ट से भी अब सवाल करना है। अब जब वो दूसरे गेस्ट से सवाल कर रहा होता था ना एंकर, और वो दूसरा गेस्ट जवाब दे रहा होता था, इतनी देर में पीटीआई के वो जो साहब हैं वो बैठ के ट्वीटें कर रहे होते थे, वो लाइव शो के अंदर बैठ के भी ट्वीटें कर रहे होते थे। तो मैं हैरान होता था कि यार हाउ कैन यू डू दिस, आई मीन आप अपने पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए एक शो के अंदर बैठे हुए, अभी तो छोड़ दें। तो वो ट्वीटें भी 4-4 लफ्ज़ों की, 5-5 लफ्ज़ों की, एक लाइन की ट्वीटें भी वो करते रहे हैं। मैंने उनको ये भी किया सिर्फ इसलिए कि मेरे अकाउंट पे ट्रैफिक चलती रहे, मेरे अकाउंट पे ट्रैफिक आप एक्चुअली उठा के देखें, मैंने ट्विटर यूज़ करना बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। मैं हार्डली शायद हफ्ते में एक आधी दफ़ा या 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर एक आधी दफ़ा एक आधी को ट्वीट करता हूँ। इसकी रीज़न ये कि मुझे ना उस प्लेटफॉर्म से बड़ा इख्तलाफ हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो गया हुआ है। वो आप अपनी बात पूरी तरह कर नहीं सकते, बीच में पता नहीं केड़ा केड़ा लौंडा लपड़ा के छलांग मार देता है, कोई प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, कोई आप डिबेट कर ही नहीं सकते वहाँ पर। मैं 4 लाइनें मैं लिखूँगा, दूसरा बंदा 4 लाइनें वो लिखेगा, फिर गुफ्तगू करते करते कहाँ पे उसमें गुस्सा आ जाएगा, कुछ मैं गलत ना बोल दूँ, कुछ वो गलत ना बोल दे, अच्छा अगले को फिर भी इजाज़त है गलत बोलने की। वैसे ही अभी मेरे जहन में टॉपिक आ गया, अगले को पूरी इजाज़त है गलीज़ तरीन अल्फाज इस्तेमाल करने की, घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करने की, हम लोग कर नहीं सकते, हम उनको उसकी ज़बान में जो है वो जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि जारी बात है मेरी दी हुई कोई गाली या मेरा दिया हुआ कोई गलत जुमला जो है उसकी रेजोनेंस ज़्यादा है। कोई ये लौंडा लपाड़ा कोई कुछ लिख देगा, नोबडी इज गोइंग टू इवन आस्क हिम कि यार ये तुमने क्या लिखा है, ये क्या लैंग्वेज लिखी है तुमने। मैं अगर कुछ लिख दूंगा उसको जवाब में, इवन जवाब में भी, तो वो खबर बन जाएगी, नहीं ओहो मंसूर अली खान ने जनाब फलां बंदे को गाली दे दी। सो इसलिए मेरा ना इससे इख्तलाफ हो चुका, और पता नहीं कितने आते हैं वहाँ पे ये चाहे वो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हो, पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हो, आके ऐसी ऐसी बातें करेंगे। मैंने 2-4 को एक दफ़ा कहा भी, मैंने कहा भाई तुम्हारे अंदर इतना तप्पड़ है, किसी दिन आओ आके इधर आके बैठो, ये कैमरे के आगे बैठो ना, बैठो आमने सामने बैठ के डिबेट करते हैं, तो तुम्हें पता लगे अगर तुमने किसी पे इल्ज़ामात लगाने हो आमने सामने बैठ के लगाओ यार। नहीं तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ना तुम्हें कोई हर्ट करेगा ना कुछ करेगा, लेकिन आमने सामने बैठो, पैसों के हवाले से और किसी हवाले से कोई इल्ज़ाम लगाना है आमने सामने बैठो यार, ताकि एक हेल्दी डिबेट तो हो सके, लोग तो देखें ना आप जो आर्ग्यूमेंट लेकर आए थे या आपने कोई इल्ज़ाम जो लगाया था, तो आमने सामने आके करें। तो मैं दोबारा गुजारिश करूँगा, इसी अपने वीलॉग के ज़रिए गुजारिश करूँगा, वो साहिबान जो ट्विटर पर बैठे होते हैं, कभी दिल करे ना आमने सामने आके बैठें, आमने सामने आके बैठ के इल्ज़ाम लगाएं या कुछ भी कहना ये डिबेट करना, मेरे साथ आप सामने आके बैठें। खैर बात कहीं से कहीं चली गई। अच्छा जी, अब आ जाए जरा मोहम्मद ज़ुबैर साहब के ऊपर। ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा, साबिक गवर्नर सिंध, असद उमर साहब के भाई, और मतलब एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान। उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बताया जी जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की मुलाकातों के हवाले से। अब मैं वो जो कह रहे हैं पहले ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर इसको ज़रा एवेल्युएट करते हैं। उन्होंने कहा एक वाक़या नहीं था, कई वाक़यात के बाद मुस्लिम लीग नून को मैंने छोड़ने का फैसला किया। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नून लीग ने जो हरकतें की, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, नून लीग ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अदम एतमाद कामयाब कराई थी। तो चलें, ये बात तो वैसे मैं पहले भी ये बात ही कहता था, मैं हमेशा ये बात कहता था कि अगर इमरान खान को किसी ने हटाया है या कुछ भी हुआ है, ये जो इमरान खान साहब साइफर करते हैं,
इट वॉज द एस्टैब्लिशमेंट, टोटली द एस्टैब्लिशमेंट। ये एस्टैब्लिशमेंट के आपकी कुट्टी हो गई, उनकी सुलह हो गई, और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ एस्टैब्लिशमेंट ने किया। लेकिन इमरान खान साहब के अंदर इतना तप्पड़ नहीं था, तो मीर जाफ़र मीर सादिक करते थे, उससे आगे कभी जाते नहीं थे। ये ज़ुबैर साहब की भी गुफ्तगू सुन ली। और दूसरी बात ये, जो नून लीग वाले भी इतने चैंपियन बनते थे ना, जमहूरियत के चैंपियन, ये ज़ुबैर साहब ने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया उन्होंने। उसके बाद कहते हैं जी, मरीम नवाज़ खुद कह चुकी हैं कि अप्रैल से नवंबर तक कमर बाजवा हुकूमत चला रहे थे। नवंबर 2022 में बाजवा जा रहे थे तो मरीम नवाज़ ने कहा था हमारी हुकूमत ही नहीं थी। जनरल बाजवा के साथ मुस्लिम लीग नून का लव हेट का रिलेशनशिप रहा है। जनरल बाजवा को 2019 में एक्सटेंशन पर मरीम नवाज़ ने कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। तो काशिफ साहब ने सवाल किया कि आपने पूछा नहीं कि फिर ये गुनाह नवाज शरीफ का था? तो ज़ुबैर साहब ने कहा जी, मरीम नवाज़ ने कहा कि आप मैनेज करें। उनका मतलब ये नहीं था कि, जाहिर है इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो मुझे ये पता है और मुझे 100% यकीन है कि मार्च में जब अदम एतमाद फाइल की गई थी, उससे 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन ये मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उनकी 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ से। मैंने सुना ज़रूर है, बाद में मुझसे पता चला कि उसमें भी फायरिंग स्क्वाड में खड़ा, उसमें मैं भी फायरिंग स्क्वाड में खड़ा किया गया, क्योंकि बाजवा साहब ने वहाँ कम्युनिकेट ऐसे किया, क्योंकि मेरी जो मुलाकात हुई थी वो अगस्त 2020 में हुई थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से 1.5 साल पहले। तो बाजवा साहब ने नवाज शरीफ से मुलाकात में ये कम्युनिकेट किया कि मैं तो उस वक्त अगस्त 2020 में ही तख्ता धर रहा था इमरान खान का, पता नहीं ज़ुबैर ने क्या मैसेज आपको दिया। नवंबर 2022 में हमारी तरफ से जनरल बाजवा को कहा गया कि हम आपको एक और एक्सटेंशन दे देंगे, जिसका इमरान खान ने भी जिक्र किया। और ये कमिटमेंट जाहिर है मैं या तलाल चौधरी तो नहीं दे सकते थे, जाहिर है टॉप से ही आनी थी, लेकिन उसके आर्किटेक्ट शहबाज शरीफ थे। मेरी शहबाज शरीफ से कभी भी नहीं बनती थी, और शहबाज शरीफ मुझे ब्लेम करते थे, और उनका ख्याल था कि जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल बना है उससे मज़ाहमत का बयानिया आया है। मेरी मुलाकात का सिर्फ 2 अफराद को पता था, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ, और ये कहा भी गया था कि ये हाईली सीक्रेट मीटिंग है, इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, हत्ता कि मेरी फैमिली को भी नहीं। शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि हम टकराव की सियासत करें, और वो समझते थे कि मोहम्मद ज़ुबैर इज़ द रॉन्ग पर्सन जिसको आप आगे कर रहे हैं। तो मुझे ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ को ना बताने का कहा गया था। बाद में जब सामने आया तो शहबाज शरीफ ने मुझसे सवाल पूछा कि मैं पार्टी का सदर हूँ, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और मैं टीवी पर देख रहा हूँ कि DG ISPR बता रहे हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर आए थे और मरीम नवाज़ के हवाले से, और 4 घंटे की मीटिंग हुई, तो सारी तफसीलात तो ISPR चीफ ने बता दी थी। तो इस बात पर शहबाज शरीफ मुझसे काफ़ी अनॉयड थे। और उसके बाद जब शहबाज शरीफ की बात हुई नवाज शरीफ वगैरह से, तो बात मुझ पर आ गई कि मिसकम्युनिकेशन की, और ये सब मेरे लिए बहुत तकलीफदेह था। अब मैं मुड़कर देखता हूं कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं कभी भी मिलने के लिए ना जाता। और हद तो ये है कि जब ISPR ने बता दिया तो उसके बाद भी मुझे अपनी पार्टी वालों की जानिब से कहा गया कि ये नहीं बताना कि किसने भेजा था। और इसका नतीजा ये था कि जब मैं जाता था तो पार्टी के सीनियर लीडर्स मुझे कहते थे कि तुमने अपनी सियासत शुरू की हुई है, तुमने पार्टी को शर्मिंदा कर दिया। तो मैंने मरीम नवाज़ को कहा कि मुझे बचाएं, ये सब तो मुझे पड़ गए हैं। और इसके चंद दिन बाद नवाज शरीफ मुझे अपना और मरीम नवाज़ का तर्जुमान अनाउंस कर देते हैं। जब मेरी वीडियो भी आई तो भी मरीम नवाज़ ने मुझे कहा कि आपने 1 हफ्ते से ज़्यादा ऑफ एयर नहीं रहना। मुझ पर फैमिली का प्रेशर था कि सियासत छोड़ दें, लेकिन मैं वापस स्क्रीन पर आया। बाद में जब मज़ामती और मफामती बयानी की सुलह हो गई तो फिर मुझे किसी ने नहीं पूछा। बेसिकली कहानी जो है ये ज़ुबैर साहब जो ज़ुबैर साहब इस्तेमाल हुए हैं। बेसिकली आप अगर अल्फाज मैं सॉफ्ट अल्फाज में कहूँ तो ज़ुबैर साहब को इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। पाकिस्तान की सियासत अगर आप उठा के देख लें तो बड़े बड़े अफराद जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। आज आप जहांगीर तरीन से जाके पूछेंगे, जहांगीर तरीन भी कहेंगे मैं इस्तेमाल हुआ हूँ। सिर्फ इमरान खान नहीं, ये ज़हन में रखिएगा, सिर्फ इमरान खान के बारे में बात नहीं कर रहा, वो और भी जगहों से इस्तेमाल हुए हैं। वो ये यकीन रखते होंगे, आप मुझसे शर्त लगा लें, आप जाके पूछ लीजिएगा। अलीम खान भी समझते हैं कि इमरान खान ने उन्हें इस्तेमाल किया। तो ये गेम ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना, ये बड़ी जालिम होती है। इसमें जो बड़ा शेर होता है ना, वो छोटे शेर को मौका आने पे अगर उसको लगे कि अगर मैं इसको कुर्बान कर दूं तो मेरा फ़ायदा होगा, तो वो उसको कुर्बान कर देता है। परवेज़ रशीद साहब इस्तेमाल हो चुके हैं। परवेज़ रशीद साहब आज नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोल देता हूँ। जब डॉन लीग्स का मामला आया था तो परवेज़ रशीद साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया गया था और उन्हें कुर्बान कर दिया गया था। तो इस तरह तारिक फ़ातमी साहब के साथ भी यही हुआ था उस वक्त। तो बहुत से ऐसी मिसालें हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब वो हकीकत है, मतलब दोनों ने, नवाज शरीफ साहब और मियाँ मरीम नवाज़ ने कहा होगा कि जी जाके मिलें, आप जाके बाजवा साहब से मिलें, और वो बाजवा साहब से मिले होंगे। लेकिन बाद में कहानी जब नई सेट हुई और ये मौका आया कि जनाब ये एक्स्ट्रा बैगेज है, अब इनसे आप जान छुड़ाएं, तो ज़ुबैर साहब, क्योंकि उसके बाद दोनों
बाप बेटी दोनों ही जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ आके खड़े हो गए। आज जो खड़े हुए हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज, तीनों एक ही बयानिए पे खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे ज़ुबैर साहब जैसे लोगों की अब ज़रूरत नहीं है। और ज़ुबैर साहब का हो सकता है कि साबिक आर्मी चीफ के साथ तो अच्छा ताना बना हो, नए वाले के साथ ना हो, ये भी तो है ना। तो अब आपकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, वो अपना वीलॉग भी करते हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब के बड़ा करीबी हुआ करते थे, बहुत करीबी होते थे। और उन दिनों में वो जिस चैनल में काम करते थे, वो चैनल, ये वैसी वाक़या आपको सुना रहा हूँ, वो चैनल उनकी बड़ी आवभक्त करता था, क्योंकि वो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी के बड़ा करीब थे। और मतलब एक किस्म का, मतलब सहाफ़ी जो हैं वो ढके छुपे अल्फाज में तो उन्हें तर्जुमान भी कहते थे इफ्तिखार चौधरी का। तो जितनी देर तक इफ्तिखार चौधरी साहब रहे, चैनल ने भी उनकी बड़ी इज्जत की, ये यार है बड़े कामता मंदा है, ये चीफ जस्टिस के बड़ा करीब है। लेकिन जैसे ही इफ्तिखार चौधरी साहब गए और उसके बाद नए चीफ जस्टिस आना शुरू हुए, तो उन साहब का ऐसा ग्राफ जो है वो नीचे आना शुरू हुआ, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं थी अब, और उनकी जगह नए लोगों को चांसेस दे दिए गए कि जनाब आप करें, आप करें। थोड़े काफ़ी देर उन्होंने जो है अपना मुंह बनाया कि जनाब ये देखें मेरे इदारा मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन फिर मेरे ख्याल में उनको भी रियलिटी चेक हो गया कि नहीं, मेरी अफादियत अब ख़त्म हो गई है, मेरी वो बात नहीं रही हुई जो पहले हुआ करती थी। तो ये बड़ी क्रूल गेम ऑफ पॉलिटिक्स है ये। इसमें इस तरह ही होता है, दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए आपको कुछ पता नहीं होता। यही परवेज़ इलाही और नवाज शरीफ एक ज़माने में कैसी सियासत करते थे। यही शेख रशीद साहब जो है, उनका बस नहीं चलता था कि वो नवाज शरीफ का जो है ना मथा चूम लें, मुंह चूम लें। तस्वीरें भी हैं उनकी नवाज शरीफ के जो है वो किस करने की कोशिश करते हुए। लेकिन फिर एक वक्त आया कि उन्होंने ऐसा ऐसा इंटरव्यू दिया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ को जो कुछ कहा, तो ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। तो इट्स अ वेरी क्रूल गेम ऑफ पॉलिटिक्स। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।